नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि 16 दिसंबर 2025 की है। ठीक है, यहाँ पर क्या अपडेट है और बीएसएनएल की जो फाइल है वो एसआर सेक्शन से निकलकर क्या मैनेजमेंट की मंजूरी के लिए गई थी, तो क्या मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया, या फिर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड जो कि 16 दिसंबर 2025 के अपडेट इसमें क्या क्या बताया गया है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में दो अपडेट और है जो कि संचार आधार सिस्टम जो कि 1 दिसंबर के टाइम पे बंद हो गया था, तब से लेकर अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो योजना फिर से चालू नहीं हुई है। ठीक है, बीएसएनएल में, जिससे बहुत ही दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर क्या अपडेट है उसके बारे में, और एक ऐप लॉन्च हुआ है, न्यू लॉन्च। ठीक है, तो उस ऐप के बारे में बताऊंगा कि क्यों उस ऐप की जरूरत पड़ रही है और वो ऐप कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी अपडेट वगैरह देता हूं मैं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो अपडेट है वो है 16 दिसंबर 2025 की, जहां पर थर्ड पीआरसी पर बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए तीन अपडेट निकल कर आई है। ठीक है, एक तो थर्ड पीआरसी की फाइल की स्थिति है, थर्ड पीआरसी से रिलेटेड अपडेट है। पहला पॉइंट रहेगा कि जो एचआर डायरेक्टर साहब है उन्होंने आदेश दिया है कि थर्ड पीआरसी का जो इशू है, मुद्दा है, उस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो, और काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब आदेश का एक निर्देश अलग हो जाता है, एक आदेश अलग हो जाता है। अब आदेश ये है कि डिले ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर 2025 को एक अपडेट निकल कर आई थी और आज 16 दिसंबर हो गया, मतलब आज 17 दिसंबर हो गया वैसे तो, लेकिन ये अपडेट 16 दिसंबर को निकल कर आई है। और 6 दिसंबर की जो अपडेट थी उससे लेकर 10 दिन हो गए अभी। तो जो फाइल है उसकी स्थिति क्या है और यहाँ पर क्या क्या, मतलब फाइल कहां तक पहुंची है, थर्ड पीआरसी पर क्या क्या खबर है, थर्ड पीआरसी पर क्या खबर है, हम पहले पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि संचार मित्र न्यू ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये ऐप किस तरीके से काम आने वाला है कर्मचारियों को या फिर बीएसएनएल को, आज इस पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है संचार आधार सिस्टम, जो कि बीएसएनएल का एक तरह का मतलब बहुत ही अहम पार्ट है, जिससे आप न्यू सिम ले सकते हो। ठीक है, कस्टमर केयर से, और वो जो आधार केवाईसी वगैरह करता है वो इसी सिस्टम के आधार पर करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर अपनी पुरानी सिम को डुप्लीकेट करवाते हो तो इसी की वजह से होता है। अब ये 1 दिसंबर 2025 को बंद हो गया था। ठीक है, तब से लेकर अभी तक शुरू नहीं हुआ, इससे बहुत दिक्कतें आ रही है और इससे बीएसएनएल कंपनी को बहुत लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पर चालू होने वाला है। ठीक है, तो कब तक चालू होगा आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। इस अपडेट में यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए 16 दिसंबर 2025 की अपडेट है, जहां पर इंपोर्टेंट मीटिंग हेल्ड विद सीएमडी बीएसएनएल, सीएमडी के साथ इंपोर्टेंट मीटिंग की गई है। अब उस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या बताया गया है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। सीएमडी ने दिए ये खास गारंटी, सीएमडी ने अपनी तरफ से गारंटी दी है और 16 दिसंबर 2025 को यूनियन वाले अपनी मांगे लेकर गए थे और बीएसएनएल के बॉस यानी कि जो सीएमडी है उन्होंने इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। पहला पॉइंट है तीसरी वेतन संशोधन समिति यानी कि थर्ड पीआरसी सैलरी बढ़ने की फुल फाल उम्मीद है। ठीक है, थर्ड पीआरसी का मतलब तो ये आपको पता है, तीसरी पे रिवीजन कमेटी, अगर आसान भाषा में कहें तो कमेटी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, भत्ते, अलाउंसेस वगैरह बदलने और पेंशन में सुधार करने के लिए सिफारिशें देती है। ठीक है, अब सीएमडी का आश्वासन, सीएमडी ने क्या गारंटी ली है, उन्होंने अपने एचआर डायरेक्टर को तुरंत यह काम शुरू करने का आदेश दिया कि भैया, सीएमडी ने आदेश दे दिया है कि एचआर डायरेक्टर अपना काम शुरू करे, थर्ड पीआरसी को बिल्कुल भी डिले ना करे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यह है कि बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी और बाकी फायदे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है और इस पर अब तेजी से काम शुरू होगा। यह सबसे बड़ी और अच्छी खबर है। ठीक है, मतलब यह सीएमडी साहब जो मेन बॉस ने आदेश दे दिया है कि थर्ड पीआरसी का जो काम शुरू किया है, जो फाइल सेक्शन से निकली है उसको फटाफट से मैनेजमेंट कमेटी के सामने लेकर जाओ और काम शुरू करो। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर संचार मित्र न्यू ऐप लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में क्या खबर है। संचार मित्र ऐप एक मोबाइल ऐप है। सीएमडी का अपडेट जो सीएमडी साहब ने यहाँ पर बताया है, सीएमडी साहब ने बताया कि यह ऐप केरल सर्कल ने बनाया है और यह जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ठीक है,
यह ऐप शायद यह ऐप कस्टमर सर्विस नेटवर्क की मॉनिटरिंग या फिर कर्मचारियों के फील्ड वर्क को मैनेज करने के लिए होगा। ठीक है, यह डिजिटल इंडिया की तरफ से एक और बड़ा कदम है जिससे काम ज्यादा व्यवस्थित और तेज हो सकेगा। जैसे बाकी कंपनियों में एप्स के माध्यम से काम ट्रैक होता है, वैसे ही अब बीएसएनएल भी होगा। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी खबर है संचार आधार सिस्टम फिर से चालू होगी। संचार आधार सिस्टम तो 1 दिसंबर 2025 को बंद हो गया था। ठीक है, अब बंद वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो कंपनी बीएसएनएल ने जिस कंपनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसकी समय अवधि पूरी हो गई थी और वो चली गई थी अचानक से। अब वो पैसों की कमी के कारण हुआ या फिर कुछ अदर दिक्कतें हुई है, अब ये पूरी बात क्लियर नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन एक वीडियो बनाया था मैंने इसके पहले, उसमें पूरी बात बता दी थी आपको। तो ये बंद हो गया था, उसके बाद से लेकर अभी तक चालू नहीं हुआ। तो क्या अपडेट है इसके बारे में वो देख लेते हैं। देखिए, संचार आधार ये पुरानी योजना है। अब फिलहाल सीएमडी ने ये कहा है कि संचार आधार को फिर से शुरू यानी कि रीएक्टिवेट करने के लिए बड़े लेवल पर पॉजिटिव बातचीत चल रही है, सकारात्मक बातचीत चल रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, बॉस की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है कि इसे जल्दी ही दोबारा शुरू किया जाएगा। बॉस का मतलब सीएमडी साहब। ठीक है, यूनियनों ने इसे उठाने के लिए दबाव डाला है और सरकार के लेवल पर इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इश्यूज वगैरह भी है, एचआर इश्यूज भी है। ठीक है, एचआर इश्यूज में कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन, लीव, छुट्टियां, एरियर्स, बकाया या फिर काम करने की कंडीशन से जुड़ी समस्या भी शामिल होती है। सीएमडी की कुछ गारंटी वगैरह है इस पर। यूनियन लीडर्स ने जो भी एचआर से जुड़ी समस्याएं बताई है, सीएमडी ने आश्वासन दिया है कि इन सभी मुद्दों को दूर करने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे। अब सरल मतलब ये है कि कर्मचारियों की जो भी छोटी बड़ी पर्सनल या फिर प्रशासनिक दिक्कतें हैं, जैसे टाइम पर प्रमोशन न मिलना या किसी और तरह की परेशानी, बॉस ने भरोसा दिलाया है कि सबको ठीक करवाएंगे। यह कर्मचारियों के काम करने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। अब देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि इस मीटिंग का निचोड़ यह है कि बीएसएनएल का मैनेजमेंट अब कर्मचारियों के लिए कल्याण यानी कि वेलफेयर को लेकर अब काफी गंभीर दिख रहा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सैलरी में बढ़ोतरी, क्योंकि थर्ड ईयर से लागू हो रही है तो उस पर काम शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा फायदा यह है कि एचआर से जुड़ी दिक्कतें या फिर जो भी शिकायतें वगैरह थी अब दूर हो जाएंगी। यूनियन नेतृत्व ने कहा है कि वे इन आश्वासनों मतलब जो भी उन्होंने गारंटी ली है पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि काम सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि सच में हो। यह बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, बीएसएनएल जो भी पेंशनर्स उनके लिए, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब जब इतना पास आ गए थर्ड पीआरसी का, तो हर एक अपडेट देखना बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भैया ये अपडेट थी 16 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।